श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको राहु के बारे में जानकारी दे रही हूँ। मैंने आपको पिछले एपिसोड में राहु के प्रत्येक ग्रहों के साथ युति के बारे में जानकारी दी थी कि किस ग्रह के साथ बैठ के राहु कौन सा दोष बनाता है। इस बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। आज मैं आपको प्रत्येक भाव में राहु बैठे तो क्या फल देता है, 1 से लेके 12 भाव में राहु के प्रभाव के बारे में मैं आज जानकारी दे रही हूँ। आपका राहु किस भाव में है, इसको आपको देखना है। यदि आपका राहु प्रथम भाव में बैठा है, प्रथम भाव ये आपकी शारीरिक संरचना होती है, आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव होता है, आप अंदर से कैसे हैं, ये सब राहु के प्रथम भाव से होता है। तो राहु एक छल प्रपंची ग्रह है। ये आपके व्यक्तित्व में बैठ जाएगा तो आपके भी स्वभाव में एक छल प्रपंच, स्वार्थ, चतुराई और अपना काम निकालने वाली भावना आपके अंदर कूट कूट के भरी होगी आपके। और ये कोई पापी ग्रह के साथ है तो आपका शरीर रुग्ण बना देगा और शरीर से आप हर समय प्रपंच करते रहेंगे। सच्चा मित्र आपको कभी नहीं हो सकता है। आप हर के किसी न किसी के साथ धोखाधड़ी करने वाले आप होंगे। आप अपना काम साधने में सबसे पहले आगे रहेंगे। इनके स्वभाव में एक प्रकार का बड़प्पन पाया जाता है। ये अपने आगे किसी को नहीं समझते हैं। जो दिखेंगे, जैसे ये बहुत सीधे साधे दिखेंगे और इनकी कुंडली प्रथम भाव में राहु है तो ये अंदर से सीधे साधे नहीं होंगे। जो दिखेंगे वो नहीं रहेंगे, इसलिए इनके ऊपर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। अंदर से राहु अपना प्रभाव इनको डालता रहता है और ये कहीं ना कहीं ये षड्यंत्रकारी दिमाग इनका होता है और अवसर पा करके ये जो अवसर पाते हैं उसको हाथ से जाने नहीं देते हैं और निर्णय भी भ्रमित होकर के लेते हैं, भ्रमित रहते हैं। और सिर में, छोटी उम्र में इनको सिर में चोट चपेट भी लग सकता है क्योंकि राहु आपके अंग को भी प्रभावित करता है, आपके अंग में पीड़ा भी देगा और आपका भ्रमित स्वभाव बना देगा। आप शंकालु नेचर के हो जाएंगे, किसी से आप सच्चा व्यवहार नहीं कर पाएंगे। हर जगह अपनी चालाकी, अपनी होशियारी रखने वाले व्यक्ति होंगे। उच्च का होगा, कन्या राशि में है, वृषभ राशि में, मिथुन राशि में है तो आपको धन भी देता है। ऐसा नहीं है कि लेकिन आपको तिकड़मी दिमाग, आपका षड्यंत्रकारी दिमाग ये बना देता है। और दूसरे भाव में राहु होगा तो आप निंदित वचन बोलने वाले होंगे, वाणी आपकी खराब होगी और किसी को भी बोलेंगे तो आप शब्द बोलने वाले होंगे और यात्राएं करेंगे तो यात्राएं आपकी खराब करा देगा। कहीं कहीं ना आपकी यात्राएं अच्छी नहीं होगा, यात्राएं आपको भाग दौड़ बहुत कराएगा लेकिन वहाँ पे भी आपको शांति नहीं मिलेगी। नशा करने वाले आप होंगे। दूसरे भाव में राहु होगा तो आपको नशा की ओर ले जाता है और चर्म रोग आपके ये दे देता है। राहु यहाँ पे खुजली आदि की संभावनाएं आपको दे देगा। होठों के जो सूखापन होता है, होठ में सूखापन होता है और आपके जो फोड़े फुंसी हो जाते हैं आपके मुख में, तो ये राहु देता है। दूसरे भाव में आपके मुख की समस्याओं को ये जन्म देता है। 12वें भाव में ये व्यक्ति के जीवन में 12 से 24 वर्ष की उम्र में धन का अपव्यय आप करने वाले होंगे। अपने धन को आप अपनी मौज मस्ती में और अपने नशा अवस्था में, छोटी उम्र में भी आप धन को एकाग्र करने में, इकट्ठा करने में सक्षम नहीं होंगे। यहाँ पे राहु आपको अपशब्द बोलने वाला और कुटुंब के प्रति आप मनमानी करने वाले होंगे, अपने परिवार की बात को मानने वाले नहीं होंगे। तो खानदान के प्रति भी आपके स्वभाव अच्छा नहीं होगा तो आप खानदान में भी थोड़ा सा आपको लोग हे दृष्टि से देखने वाले व्यक्ति होंगे। आपका राहु दूसरे भाव में होगा तो आपके कुटुंब के प्रति आपका रवैया अच्छा नहीं होगा, कहीं ना कहीं उनको आप तकलीफ देने वाले व्यक्ति होंगे। चर्म रोग होगा, वाणी खराब होगी, नशा के प्रति आप हर समय नशा करने की आपकी इच्छा होगी। राहु तृतीय भाव में होगा तो ये बहुत अच्छा फल देने वाला होता है, आपको भाग्यशाली बनाएगा। राहु के कुछ भाव होते हैं जिसमें राहु अच्छा फल देता है, 3, 6, 10, 11। इन भाव में राहु का बहुत अच्छा प्रभाव होता है। तो आपको यहाँ बैठ के राहु यशस्वी, भाग्यशाली बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, शत्रुहंता आपको बनाएगा, भोग विलास करने वाले व्यक्ति होंगे और भौतिक जगत में आप बहुत उन्नति करने वाले व्यक्ति होंगे। और ये
व्यक्ति के गले से संबंधित कुछ परेशानियों को देने वाला होगा। श्वास आदि की समस्याएं आपको दे सकता है, क्योंकि यहाँ ये गले का भाव होता है, संचार माध्यम का ये भाव होता है, इसलिए श्वास आदि की बोलने में आपको कहीं ना कहीं समस्या होगी और गले में संक्रमण हो सकता है। धन, आपका धन, यश, प्रसिद्धि ये आपका बढ़ सकता है। भाइयों और पशुओं से आपको खतरा, मतलब आपके भाई, यहाँ पे आपके भाइयों के संबंध को राहु बिगाड़ता है। भले आप बहुत पैसा कमाएंगे, सब कुछ आपको रहेगा, लेकिन भाइयों से आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे। यहाँ पे शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी तो कुछ अच्छा भी होगा, लेकिन यहाँ पे गुरु, यहाँ पे राहु अच्छा नहीं, अच्छा आपके भाइयों के संबंधों को बिगाड़ता, क्योंकि यहाँ प्रपंच दिखाएगा आपके भाइयों के प्रति, आपके संबंध को मधुर नहीं बना, क्योंकि आपका स्वभाव पर प्रपंच करने वाला होगा, षड्यंत्रकारी होगा, तो कहीं ना कहीं उनके दिल में आपके प्रति अच्छी भावना नहीं होगी, क्योंकि ये ऐसा होता है जिस ग्रह के साथ रहता है, जिस भाव में रहता है, वहाँ ये असर डालता है, वहाँ के भाव को खराब करता है। चतुर्थ भाव में राहु होगा तो आप भ्रमणशील होंगे, यात्रा करने के शौकीन होंगे, मित्र, पुत्र, परिवार से प्रेम का अभाव देता है। आप समाज में भी यह दृष्टि से देखे जाएंगे, यहाँ पे आप अपने मतलब से रहने वाले होंगे, और ये व्यक्ति के परिवार में कन्फ्यूजन देगा। आप कंफ्यूज रहते हैं, परिवार में कौन अच्छा है कौन नहीं अच्छा है, इसके बारे में आपके मन में भ्रम पैदा रहता है हर समय। माता को कष्ट होता है, चर्म रोग की शिकायत होती है, आपकी माँ परेशान होगी। चतुर्थ भाव में राहु आपकी माता के संबंध को खराब करेगा। जनता के बीच आपका नेचर भी अच्छा नहीं होगा, जनता के बीच आप कहीं ना कहीं षड्यंत्र करेंगे, तो जनता भी आपको हे दृष्टि से देखेगा। 8वें वर्ष में आप भाई से आपको भाई को खतरा हो सकता है, ये परिवार का माहौल खराब करेगा, यहाँ पे सुख आपको नहीं लेने देगा। सब कुछ होने के बाद आप भ्रमित रहेंगे, संशयकालु रहेंगे, और परिवार में सबको शक की नज़र से देखेंगे, किसी के प्रति आप विश्वास नहीं करेंगे, तो आपका ये भाव खराब हो जाता है। पंचम भाव में ये मार्ग में आप भटक जाएंगे, आप कुसंगति में पड़ जाएंगे। आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वहाँ पे आपको कहीं किसी के साथ होकर के आप भ्रमित हो जाएंगे और घूमने के शौकीन होंगे, कुटिल बुद्धि आपकी होगी, भ्रमित दिमाग आपका होगा, कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाएंगे, पेट में गैस की बीमारी आदि की होगी, सरकारी अधिकारियों से पंगा लेने वाले आप हो जाए, कहीं ना कहीं उनसे लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, तो ये आपको नहीं करना चाहिए। आपको अगर राहु पंचम भाव में है तो आप बहुत संभल करके अपने बॉस के साथ रहिए, अधिकारियों के साथ रहिए, क्योंकि आप यहाँ पे सबसे पंगा लेने वाली आपकी जो आदत होती है, इससे आप कहीं ना कहीं अपने करियर को बिगाड़ सकते हैं। भगवान शिव, नागों की उपासना आपको करना चाहिए। भगवान शिव के शरण में जाकर के आप राहु से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और नागों की पूजा करिए। नागवासुकी मंदिर हो, कहीं नाग मंदिर हो, उसमें जाके आप दूध चढ़ाइए, और वहाँ पे ये सब आप करेंगे तो आपका राहु का ये पंचम भाव का दोष बहुत खराब होता है, और आपके आपके संतान से भी आपको कष्ट देने वाला होता है। राहु 5वें वर्ष में बंधुओं से आपको मतभेद करा देता है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेम के मामले में भी आपको ये भ्रमित कर देगा। और 6वें भाव का राहु ये ऐश्वर्य देने वाला, सुखी होता है व्यक्ति। नीच व्यक्तियों के साथ आपकी मित्रता होगी, आप कहीं ना कहीं हर जगह अपना काम निकालने में सबसे आगे होंगे। 6वें भाव का राहु राजनीतिक बुद्धि देता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराता है, रुकावटें साफ करता है। ये यहाँ पे राहु जो है वो झाड़ू लेके खड़ा होता है, आपकी रुकावटों को साफ करता जाता है, तो यहाँ पे 6वें भाव में भी राहु अच्छा फल देता है। पशुओं से आपको भय होता है, चचेरे भाइयों से आपके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, स्त्री से संबंध आपके खराब हो सकते हैं, बड़े पद पे स्त्रियों से संबंध आप रख सकते हैं, चरित्र के वजह से कहीं ना कहीं आपको कलंकित होना पड़ेगा, चरित्र का कहीं ना कहीं ये डगमगा जाते हैं। 21 से 37 वर्ष की उम्र में कलह, शत्रु का आपको भय रहता है। कुछ उम्र में आपको यहाँ पे 6वें भाव में शत्रु का भी भय होता है, भयभीत आप शत्रुओं से रहेंगे, लेकिन शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। यहाँ पे पाप पीड़ित हो, मंगल के साथ और शनि के साथ हो तो ये शापित दोष बनाता है, पापी ग्रहों के साथ है तो अच्छा फल नहीं देगा। तो ये सब भी देखने की ज़रूरत होती है कि राहु किसके साथ बैठा है। 7वें भाव में राहु होगा
मैंने संख्या भी लिख दी है। मैं काल पुरुष की कुंडली बना करके मैंने बताया है। आपको भाव गिनना तो आ ही गया होगा कि आपको भाव गिनने से किस भाव क्या होता है, किसका कारक होता है, इस बारे में मैंने आपको बताया भी था। और 7वां भाव ये जननेंद्रिय संबंधी रोग देता है। नाभि के नीचे जो गर्भाशय संबंधी बीमारियां होती हैं नारियों की, वो यहाँ पे राहु बैठ के उस तरह की बीमारी देगा। पुरुषों को पुरुष से संबंधित बीमारियां देगा। यहाँ पे स्त्री को लीवर आदि के रोग की होगा। पति पत्नी में का स्वभाव एक दूसरे से नहीं मिलेगा। क्रोधी होंगे आप, क्रोधी होंगे। खर्चीला आपका स्वभाव होगा। मतभेद, पति पत्नी में मतभेद देता है। बिलगाव करता है। और 37 वर्ष की उम्र में पत्नी को कष्ट होता है। आपके उम्र के 40 वर्ष के अंदर आपकी पत्नी को कहीं ना कहीं कष्ट देता है, ये आपको तकलीफ देता है। पंचम भाव में, सप्तम भाव में ये आपके रिश्तों को खराब करता है। और अष्टम भाव में राहु होगा तो ये धन प्राप्ति, रुकावटें, झूठे आरोप, गुप्त रोग और चर्म रोग आदि आपको देगा। ये गुप्त भाव होता है। गुप्त तरीके से आपके रोग होंगे। चर्म रोग, अंदर की बीमारी ये देने वाला व्यक्ति होगा है। चर्म रोग, प्रमेह, गुदा मार्ग, गुदा से संबंधित को बीमारियां होंगी। आपकी शारीरिक दुर्बलता होगी, जिससे आपके जननेंद्रिय संबंधी रोग आपको हो सकता है। बवासीर हो जाता है, ये सब जीवन में हो जाता है। 32वें वर्ष में आपको खतरे की सूचना ये देता है। अष्टम भाव में आपको 35 वर्ष के अंदर आपकी खतरा आपके जीवन में आ सकता है। शारीरिक दुर्घटना दे देगा, कहीं रोग दे देगा, और आपके गुप्त तरह का ये रोग देने वाला होता है। शुभ, अगर शुभ ग्रह इसको देख रहे हो, शुक्र है, राहु, ये सब देख रहे हो, तो थोड़ा बहुत अच्छा भी होता है। और 25वें वर्ष में ये खतरा आपको देता है। और मृत्यु का भय आपको देगा। विवाहित जीवन में आपको डिप्रेशन दे देगा, भय देगा। सर्प से आपकी सर्प का भय आपको होगा, तो सपने में आपको सर्प दिखाई पड़ते हैं। ये सब चीज़ें आपके नाना प्रकार की परेशानियां अष्टम भाव में राहु देता है। आपको यात्रा, धर्म, कर्म और आपका दुर्घटनाएं बहुत देता है यहाँ पे। और नवम भाव का राहु जो होगा वो धर्म के प्रति आपकी मन अपवित्र होगा। आप नास्तिक होंगे। आपके जिस अवस्था, अपवित्र अवस्था आपकी हर रहती, भगवान के प्रति आपका मन धर्म कर्म में नहीं लगता है। कहीं ना कहीं आप भटक जाते हैं, आध्यात्मिकता की ओर जाते जाते आपको भटक जाते हैं। 29वें वर्ष में आपको खतरा हो सकता है, क्योंकि नवम भाव राहु ये धर्म भाव होता है। आपको धर्म कर्म करने से विलगाव करता है। आप अपने पिता के कर्मों को भी कलंकित कर सकते हैं, पिता के यश को भी खराब कर सकते हैं। 10वें भाव में राहु होगा तो आप विद्वान, धनवान और वात रोग आपको हो सकता है। शास्त्रों के मर्मज्ञ हो सकते हैं, ज्ञानी हो सकते हैं। सुख आपको मिलेगा। शत्रुओं का नाश करते हैं, प्रसिद्धि पाते हैं। 10वें भाव में राहु आपको प्रसिद्धि देता है और राजनीतिक क्षेत्र में आपको बहुत आगे बढ़ाता है। शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो आप ग्राम प्रधान बन सकते हैं, नेता बन सकते हैं। और 54 वर्ष में 45 वर्ष, 54 वर्ष, इन सब की उम्र में आपको सतर्क आपको रहना होगा। शनि राहु की युति यहाँ पर हो तो आपको कहीं ना कहीं आपके काम को विलंबित कर देगा। और इस भाव में राहु कहीं ना कहीं अच्छा होता है, विद्वान होते हैं, लेकिन आप षड्यंत्रकारी और चतुर चालाक आप होंगे। 11वें भाव का राहु 3, 6, 11, इन भाव में राहु बहुत अच्छा फल देता है। जहाँ आप बैठेंगे वहाँ आपको धन वैभव की प्राप्ति होगी। धन वैभव, भूमि, भवन, वाहन, ये सब की आपकी संपत्ति को आपको देने वाला यहाँ पे राहु होता है। तो राहु यहाँ पे 45 वर्ष में आपको भय देगा। संतान का धन संबंधी परेशानियां आपको देगा। संतान से कहीं ना कहीं कष्ट आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बैठा राहु पंचम भाव को देखेगा तो संतान से कहीं ना कहीं आपको मतभेद का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे बैठ के राहु आपको लाभ दिलाएगा, ऐश्वर्य, आपको सुख देने वाला यहाँ पे राहु होता है। इच्छाएं अनंत आपकी होंगी, इच्छाओं की पूर्ति यहाँ पे राहु कराता है। और 12वें भाव में राहु होगा तो चरित्र बिगाड़ देता है। 7वां आपका मजबूत होना चाहिए। यहाँ पे राहु होगा तो आपका 7वां भाव मजबूत नहीं होगा, तो आप प्रपंच करने वाले, अपने पारिवारिक जीवन में सुख शांति आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तीनों ये कपटी, आप कपटी होंगे और 3, 5 करने वाला आपका नेचर होगा। चर्म रोग वाले होंगे,
जन्म संबंधी जन्म स्थान से दूर रह करके आप उन्नति करने वाले व्यक्ति होंगे। राहु यहाँ पे आपको बिजनेस के मामले में और आपके कैरियर के मामले में आपको बहुत भटकाता है, बहुत दूर दूर तक आपकी यात्राएं कराता है, यहाँ पे भटकाव देता है और पारिवारिक संबंधों को, आपके रिश्तों को भी खराब करता है। तो राहु यहाँ पे अच्छा नहीं होता है। इसीलिए राहु का जहाँ पे होगा उस भाव को प्रभावित करेगा, उस भाव से संबंधित कष्ट आपके जीवन में आएगा। तो राहु एक पापी ग्रह है, ये कहाँ पे अच्छा होता है इसको भी जानने की ज़रूरत होती है। कहाँ पे इसका काम नहीं होता है वहाँ पे प्रपंच डालेगा। आपके कुटुंब भाव में होगा तो कुटुंब में आप मतभेद करेंगे, कहीं ना कहीं उनसे आपकी लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपके जीवन में होती रहेंगी। आपका राहु चौथे भाव में, सातवें भाव में, नवें भाव में, 12वें भाव में है तो आपको उपाय जरूर करना चाहिए। दूसरा भाव आपकी वाणी खराब कर देता है। चतुर्थ भाव में आपके रिश्तों को खराब करेगा, आपके कुटुंब भाव को, आपके सुख को खराब करेगा। तो और दूसरे 8वें भाव में भी ये घातक होता है राहु। चौथे में, सातवें में ये पत्नी के रिश्ते, चौथा, सातवां, आठवां और 9वां भाव ये खराब करता है। इस भाव में, नवम में भी ये धर्म कर्म नहीं करने देता है और दूसरे और 8वें भाव में सबसे ज़्यादा घातक होता है, यहाँ दुर्घटनाएं कराता है। तो आपको इसका उपाय भी करना होगा। यदि राहु आपके दूसरे भाव में, अष्टम भाव में, नवम भाव में, 12वें भाव में और चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में यहाँ पे राहु है तो आपको सर्प का सपना बहुत आता होगा। काली उड़द का आपको दान करना है। काली उड़द आप गरीबों को दान दीजिए। साबुत उड़द भी 2 किलो आप 7 शनिवार आपको दान करना चाहिए। आप गरीबों को ये जितना आप काली उड़द का अपने घर से दान देंगे उतना आपका इससे शांति मिलेगी। उस ग्रह का नाम लेकर, जो ग्रह आपका दूषित है, जैसे राहु आपका यहाँ खराब कर रहा है तो आप राहु का मंत्र जाप करते हुए ये दान करेंगे तो राहु की शांति मिलेगी। सर्प ये काले रंग के पशुओं का से आपको डर हो सकता है और काले पशुओं को आप उनको कुछ खिलाइए। विकलांगों की सेवा आपको करना है। ओम रंग राघवे नमः, राहवे नमः। राहु के मंत्र होते हैं ओम रंग राहवे नमः का मंत्र आपको पढ़ना है और गोमेद रत्न आपको धारण कर लेना है। पितृदोष से आपको मुक्ति मिलेगी। तो दोष पे आप नागों की सेवा करिए, भगवान शिव के शरण में जाइए, काली चीज़ों का दान दीजिए। राहु आपको कहीं ना कहीं इसकी जो ये इसका दुष्परिणाम में कहीं ना कहीं इससे शांति मिलेगी। तो आज मैंने राहु के बारे में आपको जानकारी दी, प्रत्येक भाग में राहु क्या फल देता है। तो आप नागों की पूजा करिए। दूसरा भाव और अष्टम भाव में राहु बहुत खराब होता है। यहाँ पे कुटुंब के प्रति आपको, कुटुंब में आपको अपमानित होना पड़ेगा। कुटुंब के प्रति आप अच्छे नहीं होंगे, धन भी आपका संचय नहीं होता है, वाणी आपकी खराब होगी और अष्टम भाव में होगा तो दुर्घटनाएं देगा, आपको गुप्त तरीके से रोक देगा, मृत्यु तक आपको ये कष्ट देता रहता है, आपके शारीरिक कष्ट को देगा। यहाँ पे राहु अच्छा नहीं होता। चौथे भाव में भी राहु आपके सुख को कभी डालता है, 7वें भाव में और 12वें भाव में, इन सब भाव में राहु खराब होता है। तो आज मैंने राहु के बारे में आपको जानकारी दी, आपको उपाय भी मैंने बताया। इसी प्रकार की मैं जानकारी आपको प्रत्येक ग्रहों के बारे में दूंगी कि राहु कहाँ बैठ के क्या करता है। और मैंने आज आपकी जानकारी दी। आपको ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताइए और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं प्रत्येक ग्रहों के बारे ऐसे आपको जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।